नमस्कार, महामुकाबला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो एग्जिट पोल के परिणाम सामने आ गए हैं। अब 4 तारीख का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। इस कार्यक्रम में आगे आपको दिखाएंगे कि एग्जिट पोल आने के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं और रिएक्शन देखने को मिल रही हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद आए एग्जिट पोल के आंकड़े एनडीए की सत्ता में तीसरी बार वापसी की भविष्यवाणी कर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को मायूसी हाथ लगती दिख रही है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटिंग हो गई है और एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। इस बार अधिकतर एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक केंद्र में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आ सकती है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के अनुसार 544 सीटों में एनडीए को 361 से 401 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया को 131 से 166 सीट मिलने की संभावना है। अन्य को 8 से 20 सीटें मिल सकती है। इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स में एनडीए को 371 सीट का अनुमान। इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स में इंडिया गठबंधन को 125 सीट का अनुमान। इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स में अन्य को 47 सीट का अनुमान। रिपब्लिक भारत मेट्राइज में एनडीए को 353-368 सीट का अनुमान। रिपब्लिक भारत मेट्राइज में इंडिया गठबंधन को 118-133 सीट का अनुमान। टीवी5 तेलुगु के मुताबिक एनडीए को 359 सीट का अनुमान। टीवी5 तेलुगु के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 154 सीट का अनुमान। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए को 281 से 350 सीट का अनुमान। इंडिया गठबंधन को 145 से 201 सीट का अनुमान। अन्य को 33 से 49 सीट मिलने का अनुमान। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 342 से 378 सीट का अनुमान है। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया को 153-169 सीट का अनुमान है। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल के मुताबिक अन्य को 21 से 23 सीट का अनुमान है। हालांकि एग्जिट पोल सामने आने के बाद से ही सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इस पर राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है और एग्जिट पोल को मोदी मैं बताया है। कहा कि 295 सीट हम जीतेंगे। बीजेपी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं मानता हूं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैं मानता हूं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। चलो मान लिया मैं अनुभवी चोर हूं, तुम्हारे पास सबूत तो नहीं है, तुम्हारे पास रिकवरी तो नहीं है, तो यूं ही डाल दिया मेरे को जेल में, बिना सबूत के डाल दिया मेरे को जेल में, बिना रिकवरी के डाल दिया जेल में। देश के इतिहास में 75 साल में सबसे ज्यादा बहुमत से आई हुई सरकार है। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। देखिए, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन जो पक्का किया था, उसके अनुरूप ही एग्जिट पोल आ रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। आप टोटलिटी में आप देखेंगे तो जो हमने एक टारगेट तय किया था कि बीजेपी 370, बीजेपी ऑन योर ओन 370, एनडीए 400 पार, इस दिशा में ही हम आगे बढ़ रहे हैं।
एग्जिट पोल तो सामने आ गए हैं, लेकिन एग्जैक्ट पोल के लिए 4 तारीख तक का इंतजार करना होगा। देखने वाली बात होगी कि किसके दावों में कितना दम है। हालांकि एग्जिट पोल तो सामने आए हैं, उसमें एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें 4 जून को ही पूरे तरीके से साफ हो पाएगी, इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब नतीजों का इंतजार है। एग्जिट पोल की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा में बीजेपी को 6 से 8 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिल सकती है। यहां आम आदमी पार्टी और जेजेपी का खाता खुलने की संभावना कम नजर आ रही है। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। हरियाणा की बात करें तो इस बार बीजेपी को यहां नुकसान होता दिखाई दे रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी को इस बार झटका लग सकता है। एग्जिट पोल के अनुसार हरियाणा में बीजेपी को 6 से 8 सीट मिलती दिखाई दे रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन को 2 से 4 सीट मिलने का अनुमान है। दैनिक भास्कर का हरियाणा के लिए एग्जिट पोल, हरियाणा में बीजेपी को मिल सकती है 7 से 8 सीटें। हरियाणा में इंडिया गठबंधन को 2 से 3 सीट का अनुमान। इंडिया टीवी CNX का हरियाणा के लिए एग्जिट पोल, हरियाणा में बीजेपी को मिल सकती है 6 से 8 सीटें। हरियाणा में इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीट का अनुमान। टुडेज चाणक्य का हरियाणा के लिए एग्जिट पोल, हरियाणा में बीजेपी को मिल सकती है 4 से 8 सीटें। हरियाणा में कांग्रेस को मिल सकती है 2 से 6 सीट। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया हरियाणा का एग्जिट पोल, बीजेपी को 10 में से 6 से 8 सीट मिलने का अनुमान। इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीट मिलने का अनुमान। टाइम्स नाउ का हरियाणा का एग्जिट पोल, बीजेपी को 10 में से 7 सीट मिलने का अनुमान। कांग्रेस को 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान। बीजेपी का वोट शेयर 48% के करीब रहने का अनुमान। कांग्रेस का वोट शेयर बढ़कर 41% के करीब रहने का अनुमान। रिपब्लिक भारत मैट्रीज हरियाणा का एग्जिट पोल, बीजेपी को 10 में से 8 सीट मिलने का अनुमान। कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान। इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स का हरियाणा के लिए एग्जिट पोल, हरियाणा में बीजेपी को मिल सकती है 7 सीटें। हरियाणा में इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 3 सीटें। TV9 पोल स्टार्ट के मुताबिक हरियाणा का एग्जिट पोल, हरियाणा की 10 में से बीजेपी को 8 सीट मिलने का अनुमान। इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान। 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में सभी 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार 6 से 8 सीट मिलती दिख रही है, तो वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट न जीतने वाली कांग्रेस को 2 से 4 सीट मिलने का अनुमान है। अब तो 4 जून को आने वाले चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सटीक साबित होते हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। इधर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई है। जहां एनडीए में खुशी की लहर है, तो वहीं विपक्ष ने एग्जिट पोल को जनता के साथ धोखा बताया है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। जहां अधिकतर एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलती नजर आ रही है, तो वहीं एग्जिट पोल के नतीजों पर बीजेपी नेताओं ने खुशी भी जाहिर की है और कहा कि एग्जिट पोल ट्रेंड को दिखाते हैं। एग्जिट पोल जो होते हैं वो ट्रेंड को दिखाते हैं कि किस तरफ जा रहा मामला था। तो वो तो सारों ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आंकड़ा कितना, उसमें सारे डिफर कर रहे हैं। हालांकि एक एग्जिट पोल ने 400 बताया भी है, चाणक्य ने, बाकी सारे डिफर कर रहे हैं। लेकिन असली आंकड़ा हम बताएंगे जिन्होंने चुनाव लड़ा है। इस बार हम 400 से पार जाएंगे। वो काम उनको आज ही कर लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई ताकत उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकती है। नहीं, हरियाणा में भी 10 की 10 जीतेंगे। इस बीच इंडी गठबंधन ने एग्जिट पोल पर सवाल खड़े करते हुए इसे मोदी का फैंटेसी पोल बता दिया है।
हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि ये एग्जिट पोल जनता के साथ धोखा है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 देखिए, एग्जिट पोल तो अलग बात है। पोल तो लोग हैं, 4 तारीख को इंतजार करेंगे, आपके सामने आ जाएगा। हरियाणा हो चाहे कोई हो, 4 तारीख की इंतजार करो। ये सब नहीं कोई जरूरत है, तो लोग फैसला करेंगे, वो मंजूर हमारा। एग्जिट पोल पूरी तरह से जनता के साथ धोखा है। ये पूरी तरह से सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा ये कराया गया, लोगों को गुमराह करने के लिए, इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने के लिए, काउंटिंग एजेंट्स पर दबाव डालने के लिए है। मैं पूरे प्रदेश में जाकर के घूमा हूं, सब जगह मैंने रिपोर्ट ली है, अपने ग्राउंड रिपोर्ट ली है, वर्कर से ली है, नेताओं से ली है। मैं ये कह सकता हूं कि हरियाणा में जो शानदार चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है, हम 10 के 10 सीटें भी जीत सकते हैं और किसी भी कीमत में 8 से वाले नहीं हैं। एग्जिट पोल को लेकर देश में बहस होती रहेगी। 4 जून को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि एग्जिट पोल के रुझान कितने सटीक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद पूर्व सीएम मनोहर लाल ने जनता का धन्यवाद किया और कहा कि एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बन रही है। आपके क्या कुछ कहेंगे सर? भैया, बनेगी तो आपको भी पता है, हमको भी पता है। एग्जिट पोल आ चुके हैं और मैं इसके लिए देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा में परसेंटेज कम हुआ सर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपके क्या कुछ कहेंगे सर? भैया, बनेगी तो आपको भी पता है, हमको भी पता है। एग्जिट पोल आ चुके हैं और मैं इसके लिए देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा में परसेंटेज कम हुआ सर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उन्हें एग्जिट पोल पर नहीं बल्कि लोगों के पोल पर भरोसा है। इसके साथ ही उन्होंने बोगस वोटिंग को लेकर पूर्व सीएम मनोहर लाल के बयान पर पलटवार किया है और हरियाणा कांग्रेस के संगठन का गठन नहीं होने पर भी प्रतिक्रिया दी है। मैं तो लोगों का पोल होगा उसको मानूंगा। 4 तारीख को पता लग जाएगा। जो प्रजातंत्र है, जो भी लोग फैसला लेंगे उनका स्वागत करेंगे। हरियाणा में कितना कुछ देख रहे हैं? एग्जिट पोल तो बता रहे हैं 2, 3, 4 एग्जिट पोल की मैंने बताया 4 तारीख को पता लग जाएगा। और हरियाणा में जो है कांग्रेस के पक्ष में लहर चली हुई। कितनी सीटें मान रहे हो 10 में से आप? जब पक्ष में लहर चलती है तो क्लीन स्वीप भी होता है। आ जाएगा 4 तारीख को। ये इलेक्शन की प्रक्रिया होती है, उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल होता है। हर बूथ पे सबके एजेंट होते हैं, उसी टाइम एतराज करना चाहिए था। ये तो बौखलाहट की भाषा है। तो मीन्स वो आ रहे हैं, बीजेपी आ रही है, हार स्वीकार की है। ये चुनाव तो लोगों ने लड़ा है, लोग सारे लोग ही हमारे संगठन के हैं, लेकिन कार्यक्रम चले हमारे कांग्रेस पार्टी के, घर घर कांग्रेस चले। अब विधानसभा तब तक संगठन गठन हो जाएगा। हो जाएगा। मैं तो लोग अरुणाचल विधानसभा चुनावों के नतीजों में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है। बीजेपी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से यहां सरकार बनाने जा रही है। सीएम पेमा खांडू के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने विरोधियों का चारों खाने चित कर दिया है। बीजेपी ने 60 में से 46 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट ही आई है। नेशनल पीपल्स पार्टी ने 5 सीटों पर, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटों पर, तो वहीं पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। अन्य उम्मीदवारों को 3 सीटें मिली है। आपको बता दें कि बीजेपी पहले ही 10 सीटें निर्विरोध जीत चुकी है, तो ऐसे में 50 सीटों पर वोट डाले गए थे और अब कुल मिलाकर जो परिणाम सामने आए हैं तो 46 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ परिणाम सामने आए हैं। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का ये परिणाम ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। कुल सीट यहाँ पर 60, बीजेपी को 46 सीट मिली है, कांग्रेस को 1, एनपीईपी को 5 और अदर्स को 8 सीट। दरअसल 10 सीट पर बीजेपी यहाँ पर निर्विरोध जीत गई थी। 50 सीटों पर वोट डाले गए थे, उस लिहाज से अभी कुल मिलाकर जो आंकड़े हैं वो सामने आ गए हैं। बीजेपी 46, कांग्रेस 1, एनपीईपी 5, अदर्स 8।
इधर अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर बधाई दी है और कांग्रेस पर भी तंज कसा है। तो ये ट्वीट भी हम आपको बता देते हैं क्या कुछ उन्होंने लिखा है। अरुणाचल पूर्वोत्तर का हमारा वो महत्वपूर्ण राज्य है जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले धरती पर पड़ती है और इसी अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी का कमल और मजबूती से खिला है। राज्य में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस आज खाता तक खोल पाने की हालत में नहीं बची है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है और विश्वास की जीत है। एक बार फिर 4 जून को इतिहास जो है वो दोहराया जाएगा, यानी कि जो आने वाले परिणाम है उस पर भी जिक्र करते हुए ट्वीट में नजर आए हैं सीएम नायब सैनी और कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा है। इधर सिक्किम विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 32 सीटों में से 31 पर जीत हासिल की है, तो वहीं एक सीट एसडीएफ के खाते में गई है, जबकि अन्य किसी भी दल का खाता ही नहीं खुल सका। आपको बता दें, सिक्किम में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की ये लगातार दूसरी प्रचंड जीत बताई जा रही है। तो 32 में से 31 सीट पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को यहां पर जीत मिली। आपको बता दें कि लगातार ये दूसरी और बड़ी जीत है। तो सिक्किम में मात्र 32 सीट है और यहां पर ये जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं, 31 सीट पर एसकेएम ने यहां पर जीत हासिल की है। तो कुल सीट 32 और एसकेएम को 31, एसडीएफ को 1 सीट मात्र मिली है, अदर्स को यहां पर 0। दरअसल सिक्किम में 25 साल सत्ता में रही एसडीएफ को यहां पर केवल 1 सीट मिली है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें एसकेएम की, तो यहां पर 32 में से 31 सीट पर एसकेएम का कब्जा है। विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को मात्र 1 सीट ही मिली है। आपको बता दें कि 25 साल सीएम रहे पवन कुमार चामलिंग ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों से ही हार गए। दोनों राज्यों में आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 19 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग हुई थी, जिसके परिणाम आज सामने आ गए। चलिए, तो चुनाव परिणाम सामने आए हैं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। दोनों ही खबरों पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, देखिए, आज अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो वहां पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। अगर हम बात करें सिक्किम की, तो यहां पर एसकेएम को प्रचंड जीत मिली है। अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, करने की कोशिश करेंगे। अमित जी, आज जो परिणाम सामने आए हैं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सिक्किम की, तो एसडीएफ यहां पर 25 साल तक सत्ता में रही है, लेकिन मात्र 1 सीट यहां पर एसडीएफ को मिली और एसकेएम को यहां पर 31 सीट मिली है 32 में से। निश्चित रूप से देश के अलग अलग हिस्सों से जो समाचार आ रहे हैं, जैसे एग्जिट पोल में भी दिखाया गया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड जीतती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि वो आंकलन है और परिणाम नहीं है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ जो है वो प्रचंड जीत जो है विधानसभा चुनाव में उन्हें मिली है। देखिए, 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग हुई थी पहले चरण में ही, और उस समय से ही लग गया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अरुणाचल प्रदेश में काफी मजबूत है और पेमा खांडू के नेतृत्व में दूसरी बार वहाँ सरकार बनाने जा रही है। और देखिए, एक खास बात और भी है कि पहले के बनिस्पत ज्यादा सीटों के साथ, यानी इतना बड़ा बहुमत उन्हें अरुणाचल प्रदेश की जनता ने दिया है। और एक खास बात अरुणाचल प्रदेश के साथ जुड़ी भी हुई है कि केंद्र में जो सरकार होती है वो अरुणाचल प्रदेश उसी के साथ चलता है। और इसी का नमूना देखिए सामने है। पिछली बार भी उन्होंने 2000 जब चुनाव हुआ 19 में भी, तब भी उन्होंने जीत दर्ज की थी भारतीय जनता पार्टी ने, और यहाँ भी जो है इस प्रकार की प्रचंड जीत उन्हें मिली है। और देखिए, जो मणिपुर में हिंसा का मामला हुआ, हालांकि लग रहा था कि पूर्वोत्तर में इसका जो है वो नुकसान जो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, लेकिन जो नतीजे वहां से आ रहे हैं उससे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मणिपुर का कोई वहां असर कहीं भी रहा होगा। और पूर्वोत्तर में लगातार प्रधानमंत्री ने देखिए कोशिशें भी की है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर जो है वो मेरा अपना है, वहां लगातार उन्होंने दौरे किए और उसी का परिणाम है कि अरुणाचल प्रदेश में उन्हें प्रचंड जीत मिली। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसका साथ लगता हुआ सिक्किम है। सिक्किम में उन्हें खास जो भारतीय जनता पार्टी वहां करिश्मा नहीं कर पाई। हालांकि उनका गठबंधन जो था वो एसकेएम के साथ था, जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है उसके साथ, वो गठबंधन उन्होंने तोड़ दिया था। इस बार 4 पार्टियां, जो एसकेएम, जो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट,
और साथ साथ जो बात करें तो भाजपा और कांग्रेस चारों ही अलग अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन यहाँ कांग्रेस भी कुछ खास नहीं कर पाई। और देखिए एक तरफा जीत जो है वो एसकेएम को यहाँ मिली है। जी राशि, अब देखिए अमित जी, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो आपको भी याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अरुणाचल प्रदेश में दौरे करते हुए नजर आए थे। उन्होंने वहां पर कुछ ऐलान भी किए थे विकास से जुड़े हुए, और जो कहीं ना कहीं कई राज्यों को कनेक्ट करता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि राहुल और प्रियंका जब इस पर बात कर रहे थे, चुनाव प्रचार जब चल रहा था, तो वो पहुंचे नहीं थे वहां पर रैली करने। तो क्या कांग्रेस पहले ही इससे दूरी बनाकर चल रही थी दोनों ही राज्यों से? एक बड़ी बात जो अरुणाचल प्रदेश में है राष्ट्रीय, अरुणाचल प्रदेश में 10 ऐसी सीटें थी जहां निर्विरोध रूप से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का चयन हुआ है। वहां कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर पाई, उनका नामांकन दाखिल नहीं करवाया, और जो कुछ भी नामांकन सामने आए तो उन्होंने वापस उठा लिए। तो सीधे रूप में 10 सीटें तो निर्विरोध निर्वाचन होना किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रदेश में 10 सीटों पर विधायकों का निर्विरोध निर्वाचन एक बड़ी बात होती है। तो वो भी हुआ। तो देखिए उसी का ही एक जो नमूना राहुल गांधी ने भी दिखाया कि वे जो रैलियों करने के लिए नहीं पहुंचे, तो एक तरह से वो बड़ा नुकसान, उनको पहले से ही अंदेशा था कि अरुणाचल जो देखिए एक तरह से अरुणोदय की धरती है, अरुण का वहां से उदय होता है अरुणाचल से। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से एक बड़ी कामयाबी जो है विधानसभा चुनाव में मिली है। और जो एग्जिट पोल के परिणाम, जैसा कि आंकलन आए हैं एग्जिट पोल के, उनमें भी उन्हें कामयाबी मिलती हुई दिखाई देती है। हालांकि परिणाम जो है वो 4 जून को स्पष्ट होंगे, लेकिन एक खुशी की जो आज उनके लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी खेमे में अरुणाचल प्रदेश की बड़ी जीत से एक बड़ी खुशी उन्हें आज मिली है। जी चलिए, और कहीं ना कहीं अगर हम सिक्किम की भी बात कर लेते हैं तो आपको भी पता होगा एसडीएफ और एसकेएम, एसडीएफ काफी समय तक सत्ता में रही और प्रेम सिंह सीएम होंगे वहां पर। तो प्रेम सिंह पहले एसडीएफ का ही हिस्सा थे, उसके बाद अलग से पार्टी बनी एसकेएम, और लगातार ये बड़ी जीत इसे हम कह सकते हैं। तो एसडीएफ का पूरी तरह से यहाँ पर पत्ता साफ हो गया है सिक्किम में। देखिए सिक्किम की जीत जो है वो एक तरफ 32 में से 31 सीटें एसकेएम को एक बड़ी जीत है। और सीधे रूप में यहाँ जो धुरंधर, दूसरे राजनीति के बड़े धुरंधर पवन कुमार चामलिंग की बात करें, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं और कई बार उन्होंने सत्ता संभाली भी है वहां पर, और उन्हें करारी हार मिली। इसके अलावा जो फुटबॉलर, इंटरनेशनल फुटबॉलर भूटिया की बात करें, वे भी चुनाव में पराजित हो गए। तो ऐसे में एक तरफा जो वहां के लोगों ने जो एसकेएम को जीत दी, तो एक बड़ी कामयाबी यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके उन्हें बधाई दी है, और साथ साथ जो सिक्किम की जनता को भी उन्होंने अपनी तरफ से आभार जताया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के वहां कोई भी उम्मीदवार जीता नहीं है। जी, और चलिए कहीं ना कहीं परिणाम सामने आ गए हैं, लेकिन अब इंतजार तो लोकसभा चुनाव के परिणाम आने का है। 4 तारीख को इसके परिणाम भी आ जाएंगे, तो उस पर भी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। चलिए इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।